नमस्कार जी। आज हम आपको बना करके दिखा रहे हैं साग। साग का सीजन आ चुका है, सर्दियां चालू हो चुकी हैं। सर्दियों में साग बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। ये साग हमारा दो चीजों का बना हुआ है, सरसों और एक फूल आता है जो मार्केट में बिकता भी है। उस फूल का ये साग है, उसका नाम रानी साग बोलते हैं। ये वो साग है। तो ये दो चीजों का मिश्रण हमने धुलाई किया, काटा और इसको हमने बॉईल करके मिक्सी में थोड़ा दरदरा पीस दिया है, क्योंकि आजकल घोटने का सिस्टम तो नहीं किसी से घोट पाता है। तो हमने इसको हल्का हल्का मिक्सी में, देखिए बिल्कुल बारीक नहीं है, थोड़ा सा जैसे घोटने से घोटते हैं उस तरह से हमने इसको घोटा है। और अब हम छोकने की तैयारी करते हैं। तो छोकने के लिए हमने ये आटा है हमारे पास, 1 किलो साग था। ये 1 किलो साग में हमने ये 1 चमचा आटा लिया है और इसको हमने पानी में मिक्स कर लिया है। आपने देखा होगा पहले जमाने के लोग साग को हांडी में घोटा करते थे और उसमें सूखा आटा, जिसको आलन कहते थे, तो सूखा आटा डालते थे और उसको ऐसे ऐसे करके घोटते रहते थे। लेकिन हमने मिक्सी में पीसा है और उसको घोटने के साथ फिर छोकते थे, तो बहुत घंटों तक उसको उबालते थे और उसमें बहुत छींटे आते थे, लास्ट में छोका लगाते थे। लेकिन हम आपको बहुत आसान तरीका बता रहे हैं। ये हमने साग को पीस लिया है, ये हमने आटा घोल लिया है, ये हमने इधर कढ़ाई में तेल चढ़ा लिया है और हम तेल में डालते हैं मेथी के दाने, क्योंकि हमारे साग में मेथी नहीं थी और मेथी की सुगंध हमें चाहिए, मेथी के फायदे हमें चाहिए, तो हम छोकने में मेथी के दाने डाल रहे हैं। थोड़े से ये हमारे भुन जाएंगे, उसके बाद फिर हम आपको दिखाएंगे इसमें और हम क्या क्या डाल सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट और बड़े ही सरल तरीके से हम आपको ये बनाना सिखा रही हैं। साग झटपट से आप बना सकते हैं, घोटने का कोई झंझट नहीं। कई बार हमारे पास मिक्सी भी नहीं होती है, ये हम टमाटर में छोक लगाने वाले हैं, इससे बहुत ही टेस्ट आ जाएगा। तो इसीलिए सीखते रहिए, घर में सारी चीजें बनाइए, किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ये टमाटर इसलिए डाल रही हैं हल्का सा खट्टापन लाने के लिए, क्योंकि अगर चने के साग के पत्ते नहीं हैं तो आप उसका भी टेस्ट ले सकते हैं इसके अंदर। तो उसकी जगह हम टमाटर डाल रहे हैं थोड़ा सा खट्टापन लाने के लिए। तो हम आपको बता रहे थे कि मिक्सी घर पे नहीं है और ऐसा बारीक साग आप बनाना चाहते हैं तो पहले इसको धुलाई करिए, काटिए, उबालिए, फिर हल्का सा इसको पानी को पसा लीजिए और उसको आप हाथ से, जब ठंडा हो जाए, हाथ से भी जैसे आटा मलते हैं इस तरह से आप मैश कर सकते हैं। मक्के के आटे को जैसे करते हैं हथेली से, उस तरह से कर सकते हैं, नहीं तो सिलबट्टे पर भी आप इसको तैयार कर सकते हैं बारीक बनाने के लिए। अब हम देखिए मेथी हमारी हल्की भुन चुकी है। अब हम डाल रही हैं इसमें जीरा और अजवाइन, इससे बहुत अच्छी सुगंध आ जाती है हमारी सब्जी में। साथ ही साथ डाल रहे हैं हम हींग। हींग डालने से बहुत ही एक अनोखा टेस्ट इसके अंदर आ जाता है। अब हम डाल रहे हैं टमाटर। चला देंगे इसको। इस तरह से टमाटर को भूनिए, साथ ही साथ अंदाजे से डाल देंगे। हमने उबालने में भी नमक डाला है और बाद में भी अंदाजे से डाल रही हैं। इससे टमाटर हमारा बहुत ही जल्दी पेस्ट बनकर के तैयार हो जाएगा, गल जाएगा। ध्यान रखिए सारी सब्जियों में लगभग हल्दी डलती है, लेकिन कुछ एक सब्जियां ऐसी होती हैं जिनमें हल्दी नहीं डाली जाती है। तो आज साग भी उन्हीं एक सब्जियों में से है जिसमें कि हल्दी नहीं डाली जाती है। बहुत ही स्वादिष्ट साग है ये, एक बार जरूर बनाइए और मेहमानों को खिलाइए, खुद भी खाइए, बार बार बनाने का मन करेगा आपका। इस तरह से देखिए, ज़्यादा भूनने की जरूरत नहीं है। अब हम डाल देते हैं जो हमने ये आटे को घोल के रखा है,
पहले हम इसको पकाएंगे, उसके बाद हम साग डालेंगे। नहीं तो साग और ये एक साथ डाल देते हैं तो फिर पकाने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि इसमें छींटे बहुत आते हैं और छींटे कई बार हाथ को लग जाते हैं तो जलने का भी थोड़ा सा खतरा बना रहता है, दर्द बहुत होता है। इसीलिए आपको ऐसी दिक्कत ना हो तो ये आसान तरीका हम आपको सिखा रहे हैं। इस तरह से पानी घोल में आटे को घोल करके आप इसमें डाल दीजिए। 1 किलो में 1 चमचा ही बहुत रहता है। इस तरह से अब हम चलाते रहेंगे। गैस को हमने फुल रखा है और इसको चलाते रहेंगे जब तक इसमें अच्छी तरह से खद्दे ना आ जाए, क्योंकि अगर आपने इसको छोड़ दिया तो ये नीचे लग जाएगा। जैसे हम कढ़ी को छोंकते हैं इसी तरह से हम आपको ये साग छोंक के, लेकिन कढ़ी में टमाटर नहीं डलता है, ध्यान रखिए। कहीं ऐसा ना हो किसी की नकल से आप कढ़ी बना दें। कढ़ी में टमाटर नहीं डाला जाता है, केवल बेसन घोल के ऐसे उसको छोंका जाता है। इसको हम जब तक चलाएंगे जब तक इसमें अच्छी तरह से खद्दे ना आ जाए। देखते रहिए, बहुत ही जल्दी खद्दे आने वाले हैं। गैस हमने फुल की हुई है, चलाते रहेंगे कहीं नीचे ये लग के इसमें गांठें ना पड़ जाए। आप चाहे तो सूखे आटे को भून करके भी पूरी सर्दियों के लिए रख सकते हैं, और जब चाहे साग बनाने का मन हो तो बहुत ही जल्दी ये पक जाएगा, क्योंकि हमने कच्चा डाला है तो पकने में भी टाइम लेगा। तो आप भून करके भी फ्री टाइम में रख सकते हैं, और जब साग बनाए तो झटपट वो हमारा साग बन करके तैयार हो जाएगा। देखिए टाइट होता जा रहा है हमारा ये धीरे धीरे। हमने हरी मिर्च को साग के साथ ही पीस लिया था, क्योंकि कई बार मिर्च मुंह में आती है तो एकदम कान खड़े कर देती हैं, और कहीं से फिर मिर्च महसूस होता है साग में और कहीं से नहीं होता है। इसीलिए हमने मिर्च को साग के अंदर जितना में जरूरत थी उसी हिसाब से मीडियम, ना तेज ना कम, हमने साग के साथ हरी मिर्च को पीस दिया है। किसी को तेज खानी है तो आप मिर्च का अचार भी साथ में उनको दे सकते हैं। हरी मिर्च साथ में रख देंगे और ही अच्छा आनंद आएगा। इस तरह से ये साग हम बना करके आपको दिखा रहे हैं। कोई भी बना सकता है। भाइयों को दिक्कत होती है कि घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं है और साग का मन हो रहा है तो कैसे बनाएं, तो आप इस तरह से हमारी वीडियो को देख के चलाते रहिए और उसका साथ ही साथ प्रैक्टिकल करते रहिए और फिर उस साग का आनंद लीजिए। देखिए कितना टाइट हो गया है हमारा साग। ये बनने से पहले ही जो हमने आलन इसमें लगाया है उसको हम अच्छी तरह से पका लेंगे, ताकि साग को फिर अच्छी तरह पकाने की हमें जरूरत नहीं रहती। बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है हमारा ये साग। आप जब साग को उबालते हैं तो थोड़ा सा ही पानी लगाएं, और जब उसको पसाते हैं तो पसे हुए पानी को आप चाहे तो वापस साग में भी डाल सकते हैं, लेकिन कई बार महक अच्छी नहीं आती कि सरसों के साग का हल्का कड़वापन भी होता है, तो आप उसको किसी के चारे के ऊपर भी डाल सकते हैं, पशु के चारे में मिला सकते हैं। और नहीं तो अगर किसी को उसके फायदे लेने हैं तो उसमें हल्का सा नमक मिलाए आप उसको नींबू लगा के उसको आप शरबत की तरह, जैसे नींबू पानी हम पीते हैं इस तरह से हम उसको पीने में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि सरसों के अंदर बहुत ही बेहतरीन गुण होते हैं, तो वो हमारे शरीर के लिए बहुत लाभकारी होते हैं। उस तरह से भी हम उस पानी को यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो उसमें आटा भी मल सकते हैं। हरी हरी रोटी बड़ी प्यारी लगती है देखने में। हरी हरी रोटी आप मेहमानों को बनाकर या पराठे भी उसके खिला सकते हैं। कुल मिला के ये कि आप उसको यूज कर सकते हैं, फेंकने से बच सकते हैं। देखिए कितना टाइट हो गया है। आपको साग पतला रखना है तो आप भले इसमें और पानी डाल सकते हैं,
हम थोड़ा सा पानी इसमें जरूर लगाएंगे क्योंकि बहुत टाइट हो गया है। देखते रहिए। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं। अच्छी तरह से उसको मैश कर देंगे। सरसों के तेल में हमने साग को छोका है। आप भी सरसों का तेल यूज करेंगे तो ये बहुत ही स्वादिष्ट भी होता है और सेहत के लिए भी बहुत ही अच्छा रहता है। देखिए धीरे धीरे खड्डे लगने वाले हैं। अब हम डाल देंगे इसमें, हमने जो साग को पीस करके रखा है इसमें थोड़ा सा खड्डा लग जाए, हल्का सा बॉयल हो जाए, फिर हम इसको साग में मिलाते हैं। एक छोंक हमने लगा दिया है। आप चाहे तो इसमें ऊपर से भी तड़का लगा सकते हैं, लेकिन वो उनके लिए लगाइए जो तेल ज्यादा खाते हैं। जो तेल कम खाते हैं, क्योंकि डॉक्टर भी तेल खाने के लिए मना करते हैं। और साग में अगर आप ज्यादा तड़का ना लगा के देसी घी 1 चम्मच डाल दें तो उसका आनंद कुछ और ही आता है और सेहत के लिए भी अच्छा रहता है। देखिए फिर से टाइट हो गया है हमारा ये आलन। साग एक ऐसी चीज है, आप जितने तरह के पत्ते मिलाए उसमें उतना ही अनोखा टेस्ट बन करके आता है। लेकिन आज हमारे पास 2 ही तरह के पत्ते थे तो हम उसी का आपको साग बना करके दिखा रहे हैं। यही विधि है बाकी तरह के साग बनाने का भी। तो इस तरह से बनाइए और प्रभु को स्वीकार कराइए, खुद भी स्वीकार कीजिए। सिर्फ इसमें हमें खड्डा लगने का ही इंतजार करना है, उसके बाद हमें ये साग अपना मिला देना है। देखिए इसमें खड्डे आ चुके हैं। अब हम मिला देते हैं ये साग। धीरे धीरे चला देंगे ताकि ये सारा इसके अंदर मैश हो जाए। अभी सारे साग को हम डाल देंगे। देखिए इस तरह से हम इसको भी सारे को पानी में घुमा के डाल देंगे साग के अंदर, पकने देंगे।
देखिए अब हमने इसमें साग को धो करके भगोने को इसमें डाल दिया है, पानी घुमा करके। अब इसको मिक्स कर दिया है और अब हम इसको ढक करके रख देंगे, पकने देंगे। देखिए कितना पतला हमने किया है, क्योंकि वो पक करके और ये टाइट होने वाला है। इस तरह से हम इसको ढक करके रख देंगे। चलिए फिर से हम अपने साग को खोल के देख लेते हैं। 15 मिनट हो चुकी है। देखिए आप ये देख रहे हैं, इस पे ऊपर मलाई टाइप की आ गई है। ये किनारे देखिए, हमने गैस को तेज रखा था। हम इसको चलाते हैं। ये साग के पकने की पहचान है। इस तरह से मलाई आने लगे तो समझ जाइए कि आपका साग पक करके तैयार हो चुका है। जैसे साग धीरे धीरे ठंडा होता जाएगा तो ये टाइट भी होता जाएगा, जैसे कढ़ी टाइट हो जाती है। इसके सारे किनारे इस तरह से ले लीजिए, किनारों पे से। ये बहुत ही टेस्टी लगता है जब इसको मलाई आ जाती है तो। आप इसमें पनीर भी डाल सकते हैं, छोटा छोटा पीस काट करके। साग हमारा देखिए तैयार हो चुका है। बहुत ही टेस्टी साग है ये। इस तरह से साग बनाइए। अब हम कर देते हैं गैस अपनी बंद। देखते रहिए हम क्या डालते हैं। देखिए अब हम डाल रहे हैं इसमें देसी घी। ये देसी घी डाल दिया हमने, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। और जब आप किसी को कटोरी में परोसे तो कटोरी में भी थोड़ा थोड़ा सा आप घी डाल देंगे। इस तरह से कटोरी के अंदर भी घी डाल दीजिए तो बहुत ही टेस्ट आता है इसका। बहुत ही आनंद मिल जाएगा। वाह क्या बात है। आपको हमारे ये साग बनाने की रेसिपी पसंद आए तो लाइक जरूर करना, शेयर भी करना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।